ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामयं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सगजतं सहागना रघुनाथान्वितं तं सदैवं सद्वैतं सवद्भूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पदान् सहागना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवशक्ति गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावना संघ की तरफ से आदरणीय राजपाल जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इतनी जिम्मेदारियों होते हुए भी वो इस कार्यक्रम में पधारे हैं हम भक्तों का उत्साह बढ़ाने के लिए और इस कार्यक्रम की शोभा को बढ़ाने के लिए। और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष हैं, उनकी भी हम आभारी हैं कि उन्होंने ये पूरी सुविधा दी है इस प्रकार के डिस्कशन के लिए, इस प्रकार की चर्चा के लिए। भगवत गीता का जो ज्ञान है एक रूप से वो तो बहुत ही प्राचीन ज्ञान है। अक्सर जब हम लोगों से पूछते हैं कि तो लोग ये सोचते हैं कि यह ज्ञान केवल 5000 साल पुराना ज्ञान है, पर गीता के द्वारा हमें ये उपदेश प्राप्त होता है कि ये ज्ञान तो सबसे पहले भगवान ने सूर्य के स्वामी विवासवान को दिया था। और अगर आप अंदाजा लगाना चाहते हो कब था ये समय, तो ये समय था लगभग 12 करोड़ साल पूर्व। तो ये ज्ञान सबसे पहले 12 करोड़ साल पहले सूर्य के स्वामी को दिया था, विवासवान को, भगवान ने। और यही ज्ञान आपके कुरुक्षेत्र की भूमि में भगवान ने फिर से दिया अर्जुन को लगभग 5000 साल। ध्यान से देखा जाए तो भगवत गीता का जो महत्व है, विश्व के हर जात, हर भाषा, पूरे विश्व के लिए यह ज्ञान है। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ये गीता का ज्ञान केवल इस ज्ञान का उपयोग भारतवासी ही कर सकते हैं या किसी देश के कोई धर्म के व्यक्ति ही कर सकते हैं। भगवत गीता में भगवान कहते हैं अहम बीजा प्रदापिता, कि मैं हूं सब योनियों का पिता। इस कार्यक्रम के आरंभ में आपने वृंदावन के बच्चों के द्वारा सुना था संस्कृत के श्लोकों का उच्चारण, और इस सभा में भी सारे विश्व के कई बच्चे हैं, अमेरिका से, कई हैं रूस से, कई हैं यूगोस्लाविया से, और आपने देखा कि उन्होंने कितने सुंदर रूप से संस्कृत के श्लोकों का उच्चारण किया। तो उसी प्रकार हम देख रहे हैं कि सारे विश्व में आज लोग भगवत गीता के ज्ञान के भूखे हैं। भक्तिवेदांत स्वामी जी ने जो अनुवाद किया है, जिसे भगवत गीता यथारूप के नाम से प्रकाशित किया है, आज उसका अनुवाद विश्व की 100 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय भाषा में हो गया है। आज विश्व की कोई अंतर्राष्ट्रीय भाषा नहीं है जिसमें आपको भगवत गीता यथारूप का अनुवाद संस्कृत के श्लोकों के साथ हर शब्द का भावार्थ, अनुवाद और टीका प्राप्त नहीं हो। केवल अनुवाद ही नहीं, पर सारे विश्व में लोग बड़े उत्साह के साथ इसको पढ़ रहे हैं।
उदाहरण के लिए रूस जैसे देश में यहाँ के लोग इतने नास्तिक बुद्धि के थे, आज रूसी भाषा का अनुवाद की गीता लगभग 10,000 कॉपी रोज बिक रही है। 10,000 कॉपी रोज लोग खरीद रहे हैं। तो क्या कारण है जो लोग खरीद रहे हैं? रूसी भाषा में, जर्मन भाषा में, फ्रेंच भाषा में, इटालियन में, लिथुआनियन में, हंगेरियन में, पोलिश में, क्या कारण है? कारण यही है कि गीता के संदेश का जो प्रभाव था 12 करोड़ साल पहले, जो प्रभाव था 5,000 साल पहले, वही प्रभाव उसका आज भी है। या दूसरे शब्दों में, गीता का जो उपदेश है उसे हम सनातन शिक्षा, सनातन धर्म, जो सनातन ज्ञान के रूप से जानते हैं। तो गीता के द्वारा हमें क्या संदेश मिलता है? जैसे हम कह चुके हैं आप सबको, गीता का जो उपदेश है ये पूरे मानव समाज के लिए है। एक देश के व्यक्ति, एक धर्म के व्यक्तियों के लिए केवल नहीं। तो गीता में भगवान 5 मुख्य सत्यों का वर्णन करते हैं। सबसे पहले तो गीता के द्वारा ये स्थापित किया जाता है कि ईश्वर कौन है, और ये बताया गया है कि ये सृष्टि का निर्माण और पालन केवल ईश्वर द्वारा ही हो रहा है। आज समाज की सबसे बड़ी समस्या यह है, या तो हम नास्तिक बन गए हैं, या अगर हम भगवान में विश्वास रखते भी हैं तो नाम के लिए विश्वास रखते हैं। नाम के लिए हम कह देते हैं समाज में हम क्रिश्चियन हैं, मुसलमान हैं, हिंदू हैं, क्योंकि जब गहराई से देखा जाए कोई भी ना बाइबल, ना कुरान, ना गीता इस शिक्षा का ठीक रूप से पालन कर रहा है। तो गीता में 5 मुख्य सत्यों का वर्णन है। एक है ईश्वर, दूसरा जीवात्मा, तीसरा प्रकृति, चौथा काल, 5वां कर्म। जो व्यक्ति ये 5 विषयों को ठीक रूप से समझ आए, वो व्यक्ति किसी स्थिति में रहते हुए, किसी स्थान में रहते हुए शांति की प्राप्ति कर सकता है। शांति वैसे आप भी चाहते हो, हम भी चाहते हैं। जब हमारे राजनीतिक नेता, अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक नेता इकट्ठे होते हैं, वो भी शांति की चर्चा करते हैं। विश्व का पहला युद्ध हुआ, उसके बाद उन्होंने एक सभा बनाई, लीग ऑफ नेशंस, विश्व की शांति की प्राप्ति के लिए। वो भी सफल नहीं रहा। फिर विश्व का दूसरा युद्ध हुआ, फिर भी एक सभा बनाई, यूनाइटेड नेशंस, विश्व की शांति की प्राप्ति के लिए। पर हम देख रहे हैं विश्व में ना तो अंतर्राष्ट्रीय शांति है, ना सामाजिक शांति है, ना देश में शांति है, ना ही आपके और हमारे मन में शांति है। मन में भी कितनी अशांति है, और शांति हर व्यक्ति चाहता है। तो भगवत गीता में सबसे पहले तो ये स्थापित किया जाता है कि ईश्वर की क्या स्थिति है, कि ईश्वर के बिना घास का पत्ता भी हिल नहीं सकता। जैसे हम कह चुके हैं, अहम बीजा प्रजापिता। भगवान कहते हैं हम सर्वस्य प्रभवो मतः सर्वम प्रवर्तते। हर भौतिक आध्यात्मिक तत्व का निर्माण मेरे द्वारा ही होता है। भगवान गीता में प्रकृति के विषय में भी हमें उपदेश देते हैं। कहते हैं ये जो प्रकृति चल रही है, ये प्रकृति मेरे इशारे से चल रही है। माया दक्षिणा प्रकृति सुईति सा चराचरम। आज जैसे हमारे देव मित्र प्रभु आपको सुना रहे थे, हर व्यक्ति ये चाहता है आर्थिक परिवर्तन प्राप्त हो, ठीक है,
आप विश्व के किसी कोने में भी जाओ, सब जगह यही सूचना मिलती है, आओ हमारे देश में कारखाना लगाओ, आर्थिक परिवर्तन होगा। हर व्यक्ति यही चाहता है। पर आर्थिक परिवर्तन अगर हम प्राप्त कर भी लें, वो हम प्राप्त कर सकते हैं केवल अगर हमें प्रकृति का साथ मिले। प्रकृति द्वारा ही जल की प्राप्ति होती है, प्रकृति के द्वारा ही अन्न की प्राप्ति होती है, प्रकृति के द्वारा ही तेल, केरोसिन, ऑयल जो केमिकल आप बनाते हैं, ये सब असल में ध्यान से देखा जाए गहराई से प्रकृति द्वारा ही प्राप्त होती है। तो प्रकृति किसके इशारे पर चल रही है? हमें याद है कई साल पहले हम रूस में रूसी विज्ञानियों से मिले थे, तो ये विषय, ये चर्चा हो रही थी कि भगवान है या नहीं। ये नास्तिक व्यक्ति थे, कह रहे थे कि भगवान नाम की कोई चीज है ही नहीं। तो हमने कहा कि ये बताओ, आप इतने बड़े विज्ञानी हो, ये सृष्टि का निर्माण, ये सब जो सुविधाएं प्राप्त हो रही है, कहां से प्राप्त हो रही हैं? उत्तर में मिला ये शब्द प्रकृति। जब हमने उनसे पूछा प्रकृति किसके इशारे पर चल रही है, वो इसका उत्तर नहीं दे पाए। तो गीता में यह स्थापित किया जाता है कि प्रकृति जो है भगवान के इशारे पर चल रही है, या दूसरे शब्दों में जो सुविधा हमें प्रकृति द्वारा प्राप्त होती है वो ध्यान से देखा जाए तो भगवान द्वारा प्राप्त होती है। भगवद गीता के 30वें अध्याय में भगवान कहते हैं, अन्नात् भवन्ति भूतानि प्रजननान् संभवात्। भगवान कहते हैं कि अन्न की प्राप्ति हो सकती है वर्षा के कारण। आप कितने भी बड़े बड़े कारखाने लगा लो, पर आपको घर में रसोई खाते वक्त नट्स एंड बोल्ट्स नहीं चलेंगे, ठीक है ना? खाते वक्त तो आपको भोजन चाहिए जो अन्न द्वारा आता है। तो अन्न की प्राप्ति होती है, अन्न का उत्पादन होता है वर्षा के कारण, और वर्षा की प्राप्ति होती है जब हम धर्म के नियमों का पालन करें। अगर हम धर्म के नियमों का पालन नहीं करें ठीक से, तो प्रकृति हमारा साथ नहीं देती। इस संबंध में संक्षेप में हम आपको एक कथा सुनाएंगे कि हजारों हजारों साल पहले एक राजा थे इस पृथ्वी पर, जिनका नाम था महाराज वेना। महाराज वेना जो राजा थे, नास्तिक बुद्धि के थे, इतने नास्तिक विचार के थे कि उन्होंने ब्राह्मणों को यज्ञ करने से भी रोक दिया था और हर प्रकार का धार्मिक कार्य समाज में बंद करवा दिया था। तो उसका ये परिणाम हुआ कि पूरी प्रजा जो है बहुत ही दुखी हो गई। जो पेड़ थे उनमें फल नहीं दिख रहे थे, ना फूल दिख रहे थे, सब सूख गए। पृथ्वी थी, वहां से अन्न का उत्पादन नहीं हो रहा था। जो समुद्र थे वो भी सब सूख गए। तो अंत में लोग इतने दुखी हो गए थे, और इस राजा के देहांत के पश्चात उनके बेटे पृथु महाराज फिर राजा बन गए। जब पृथु महाराज राजा बने तो पूरी प्रजा उनके पास पहुंची, ये कहते हुए कि राजा होते हुए आपकी जिम्मेदारी है कि आप हमारी आवश्यकताओं की देखभाल करो। राजा ने कहा कि मेरे हाथ में तो कुछ है नहीं, पर तुम अगर भगवान के दिव्य नामों का उच्चारण करोगे तो हर प्रकार की आवश्यकता प्राप्त हो जाएगी। राजा ने यही किया, परिणाम ये हुआ कि जो जो कमियां थी सब दूर हो गई और हर प्रकार की आवश्यकता प्राप्त होना आरंभ हो गई। तो ये उदाहरण हमने आपको संक्षेप में दिया है, ये स्थापित करने के लिए
कि जो प्रकृति है ये परम भगवान की अध्यक्षता में चलती है। ये सोचना कि प्रकृति किसी रूप से भगवान की अध्यक्षता से स्वतंत्र है, ये भूल है, गलत विचार है। फिर गीता में हमें ये ज्ञान मिलता है हमारे असली स्वरूप के विषय में। आज जैसे ही बच्चा बड़ा होता है, थोड़ी सी बुद्धि प्राप्त करता है, माता पिता उसको क्या सिखाते हैं? तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारे घर का पता क्या है, ठीक है ना, तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है, माता का नाम क्या है। जैसे ही हमारे बच्चे स्कूल जाने शुरू करते हैं, हम उनको शिक्षा देते हैं, तुम्हारा ये पता है इत्यादि देते हो ना आप सब। सारे विश्व की यही स्थिति है। पर अफसोस की बात यह है कि हमारा जो असली स्वरूप है उसका ज्ञान बहुत कम व्यक्ति आज दे रहे हैं। वैसे तो हमारे देश में और सारे विश्व में बहुत से पाठशाला खुले हैं, महाविद्यालय खुले हैं, दिन पे दिन महाविद्यालय और पाठशाला खुलते जा रहे हैं। हमारे देश में भी हम यही देखते आए हैं। पर क्या इन स्थानों में वो ज्ञान दिया जा रहा है जिसके द्वारा आप अपने स्वरूप को समझ सको? नहीं। एक समय भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद, जो कि संस्था के संस्थापक आचार्य हैं, वो एक उपदेश दे रहे थे MIT बॉस्टन में। MIT जो है विश्व का सबसे प्रसिद्ध इंस्टीट्यूट है, मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। उस समय उस सभा में वहां के डीन, सारे बड़े बड़े प्रोफेसर सब उपस्थित थे। तो भक्तिवेदांत स्वामी जी ने कहा, एक प्रश्न पूछा पूरी सभा से। उन्होंने कहा कि आज हम विश्व के सबसे प्रसिद्ध महाविद्यालय में उपस्थित हैं, पर क्या आपके इतने बड़े महाविद्यालय में कोई ऐसा अंग है जो कि आपको ये शिक्षा देता है कि मृत्यु के बाद व्यक्ति कहां जाता है? तो कोई उत्तर नहीं दे पाया। तो गीता द्वारा हमें ये ज्ञान मिलता है कि हमारा असली स्वरूप क्या है। गीता में कहा गया है, जिस प्रकार आप अपने शरीर को ढकते हो वस्त्रों के द्वारा, उसी प्रकार हमारी आत्मा को एक शरीर ढक रहा है। आज हम भारतीय शरीर प्राप्त कर सकते हैं, पुरुष योनि में, स्त्री योनि में, पर यह अवश्य नहीं कि कल भी हमें ये भारत देश में ही या इसी योनि में या इसी रूप में, इसी खानदान में या इसी शहर में जन्म प्राप्त होगा। दूसरे शब्दों में का ये उपदेश है कि शरीर जो है, जो अनेक भौतिक तत्वों के मिश्रण से उत्पन्न होता है, 6 अवस्थाओं से गुजर कर जाता है और अंत में नष्ट हो जाता है। पर आत्मा का ना कभी जन्म होता है, ना ही इसका समाप्त अंत आता है। इसीलिए गीता में भगवान कहते हैं कि आत्मा का ना तो कभी जन्म होता है, ना ही इसका अंत आता है। तो ये जो ज्ञान है ईश्वर के विषय में, प्रकृति के विषय में, जीवात्मा के विषय में, ये एक रूप से धार्मिक ज्ञान है और एक रूप से ये केवल ज्ञान है। इसीलिए भगवत गीता के 9वें अध्याय में भगवान क्या कहते हैं? राजा विद्या राजा गुह्यम। ये जो ज्ञान है, ये सब ज्ञानों का राजा है। आज हमारे आधुनिक युग के मित्र कहते हैं कि आज इस आधुनिक युग में गीता की शिक्षा का कोई स्थान नहीं है, और ये गलत है। ये जो ज्ञान है, जैसे हम आपको बता चुके हैं, ये जो ज्ञान है ये सनातन ज्ञान है, सनातन शिक्षा है। तो भगवान जब कहते हैं राजा विद्या राजा गुह्यम, इसका अर्थ यह है कि ये ज्ञान सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान है या सबसे ऊंचा ज्ञान है। क्यों?
क्योंकि गीता के ज्ञान के द्वारा आप भौतिक तत्वों को भी समझ सकते हो और अपने आध्यात्मिक स्वरूप को भी समझ सकते हो। तो ये नहीं सोचना चाहिए कि गीता का ज्ञान केवल धार्मिक। मैं अनेक व्यक्तियों को जानता हूं सारे विश्व में जो गीता को रोज पढ़ते हैं, और अफसोस की बात है अपने आप को धार्मिक नहीं बुलाते, पर वो गीता को जरूर पढ़ते हैं। पश्चिम देशों में जो इंडोलॉजिस्ट हैं बड़े बड़े, अमेरिका में, रूस में, वो सब गीता पढ़ते हैं बड़े ध्यान से, पर वो कहते हैं आई एम नॉट अ रिलीजियस पर्सन बट आई जस्ट रीड इट एज अ बुक ऑफ नॉलेज। सो आप गीता का उपयोग किसी दृष्टि से भी कर सकते हो। क्या कारण है आज लोग जिन्होंने क्रिश्चियन जाति में जन्म लिया, जूश जाति में जन्म लिया, मुसलमान जाति में लिया, हिंदू जाति में लिया, लोग पढ़ रहे हैं? क्या कारण है? केवल ये कारण है क्योंकि वो गीता के ज्ञान को असली ज्ञान के रूप में मानते हैं। ये नहीं कि ये अवश्य ही केवल धार्मिक ज्ञान है, क्योंकि भगवत गीता हमें भौतिक तत्वों के बीच के विषय में भी ज्ञान प्राप्त होता है और हमारा जो स्वरूप है उसके विषय में भी ज्ञान प्राप्त होता है। तो जीवात्मा के विषय में भगवत गीता में बताया गया है कि ये भौतिक शरीर नष्ट हो जाता है पर आत्मा नष्ट नहीं होती। आप कहोगे कि हम तो आत्मा में विश्वास ही नहीं करते, हम तो विज्ञानियों में विश्वास करते हैं। क्यों? विज्ञानी हमें बताते हमारी आंखों के सामने, आप हमें बताओ आत्मा कहाँ है, फिर हम विश्वास करेंगे। हाँ, अक्सर हमारे नौजवान लोग इस प्रकार की चर्चा करते हैं। तो अगर आप आत्मा को देखना चाहो तो कठिन नहीं है, आप देख सकते हो। कैसे? आत्मा का सबूत क्या है? चेतना। जब तक आत्मा है आपके शरीर में, जब तक आपके शरीर में चेतना रहेगी, जब ये आत्मा आपके शरीर को छोड़ देती है तो आप क्या कहते हो? वो चले गया हमें छोड़कर, कहते हैं ना, वो चले गया। क्यों कह रहे हो चले गया? शरीर तो वहां ही है, क्या आवश्यकता है ये कहने की? और अवश्य ही उस शरीर में कोई ऐसी चीज है जो कि अब नहीं है, जिसके कारण जो व्यक्ति मिनटों पहले खूबसूरत था आज हमें बदसूरत दिख रहा है। जो मिनटें पहले जिसके शरीर से कोई अच्छी, उसको ऐसा शरीर हो गया कि हम उसके पास बैठना भी नहीं चाहते। तो आत्मा है और विज्ञानी भी इसको विश्वास कर रहे हैं। कनाडा में एक बहुत फेमस हार्ट सर्जन है डॉक्टर बिजलो, टोरंटो जनरल हॉस्पिटल के बड़े प्रसिद्ध हार्ट सर्जन है, विश्व के माने हुए। तो 40 साल से लोगों का हार्ट का ऑपरेशन कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कई साल पहले एक लेख में कि 40 साल से मैं लोगों को मरते हुए देखते आया हूं और मेरे में पूरा विश्वास है कि शरीर में कोई ऐसी चीज है, जब ये चीज शरीर को त्यागती है तो फिर व्यक्ति का देहांत हो जाता है। तो इस विषय की चर्चा अनेक श्लोकों के द्वारा गीता के दूसरे अध्याय में दिया जाता है। यह ज्ञान आत्मा के विषय में कहा गया है कि ना हम इसे भौतिक नेत्रों से देख सकते हैं, ना ही इसे हम जला सकते हैं, ना ही हम उसे सुखा सकते हैं। और जिस प्रकार आप और हम हमारे पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्रों को ग्रहण करते हैं, उसी प्रकार ये आत्मा एक शरीर को त्याग कर नया शरीर स्वीकार करती है। तो इसके द्वारा हमारा अगला प्रश्न ये उठ सकता है कि अगर शरीर देहांतर हो रहा है शरीर का और आत्मा ने एक नया स्वरूप प्राप्त करना है, किस प्रकार का शरीर ये आत्मा प्राप्त करेगी? ठीक है ना? क्योंकि वैदिक साहित्य के अनुसार 84 लाख किस्म की योनियां हैं, जिनमें केवल 4 लाख योनियों को ही मानव योनि माना जाता है, या दूसरे शब्दों में 80 लाख योनियां बटी हुई हैं। जल की योनियां हैं लगभग 9 लाख, स्थावर योनियां हैं लगभग 20 लाख। स्थावर योनि उसे कहा जाता है
जो हिल नहीं सकती, जो कि खड़ी है पृथ्वी पर, पेड़ हुआ, सब्जी हुआ, फूल हुआ इत्यादि। कीड़ों की योनियां हैं लगभग 11 लाख और पक्षियों की योनियां हैं लगभग 10 लाख और पशुओं की योनियां हैं 30 लाख। विश्व के बड़े बड़े प्रसिद्ध विज्ञानियों से हमने चर्चा की है इस विषय के ऊपर। रूस में, अमेरिका में, वो सारे विज्ञानी ये स्वीकार करते हैं कि जो ज्ञान है योनियों के बंटवारों का, योनियों के विषय में, विज्ञानी इसके पास बिल्कुल पहुंचे भी नहीं है। कि वो विज्ञानी जो गिनती लगा रहे हैं वो ठीक नहीं गिनती कर सकते कि कितने प्रकार की योनियां हैं हर अलग अलग रूप से। तो पर यह ज्ञान हमें गीता में प्राप्त होता है और 4 लाख योनियां ही मानव योनियां हैं। तो ये उपदेश है कि सावधानी के साथ हमें इस मानव जीवन का उपयोग करना चाहिए। यही विचार आत्मा और जो आत्मा सनातन है, बाइबल में भी इसी विचार को प्रस्तुत किया गया है इन शब्दों के साथ। बाइबल में कहा गया है, What will thou do if thou gainest the whole world but suffer the loss of your eternal soul? बाइबल में कहा गया है तुम सारे विश्व को प्राप्त कर लोगे, पर अगर तुमने अपने सनातन आत्मा को खो दिया तो तुमने क्या प्राप्त किया? अगर आप भौतिक दृष्टि से भी देखो, आप चाहे कितने भी धनी बन जाओ, कितने भी प्रसिद्ध बन जाओ, कितने भी बलवान बन जाओ, कब तक आप इस ऐश्वर्य का लाभ उठा सकोगे? एक दिन तो आपको इस ऐश्वर्य को त्यागना ही पड़ेगा। चाणक्य पंडित जी ने कहा है, या ये धन आपको छोड़ देगा या आपको इस धन को छोड़ना पड़ेगा। तो भगवत गीता में इसलिए कहा गया है क्योंकि हमारा असली स्वरूप आत्मा है जो कि सनातन है, इसलिए हमें बड़े सावधानी से कर्मों का कार्य करना चाहिए। कर्म कर्म विकर्म, ये बड़ा लंबा विषय है जिसकी चर्चा गीता में प्राप्त होती है। जैसे कि साधारण भौतिक भाषा में हम क्या कहते हैं, जैसा दाम भरोगे वैसा माल मिलेगा, ठीक है ना? तो इसी को लॉ ऑफ कर्मा कहा जाता है कि जैसा हम करेंगे वैसा ही हमें भरना पड़ेगा। या दूसरे शब्दों में, कर्मों के अनुसार हमारा भविष्य निश्चित किया जाता है। अगर हम शास्त्रों की शिक्षा के आधार पर चलेंगे तो एक प्रकार का लाभ होगा, अगर हम शास्त्र के विपरीत कार्य करेंगे तो अलग परिणाम होगा। जैसे कि साधारण समाज में जब आप सरकार के नियमों का पालन करते हो तो कोई आपको कुछ नहीं कहता, अगर आप नियमों के विपरीत जाते हो तो आपको उसका परिणाम भुगतना पड़ता है। अभी तक हमने आपको संक्षेप में 4 विषयों के विषय में समझाया है, ईश्वर, जीवात्मा, प्रकृति और कर्म। 5वां विषय है गीता का जिसे हम काल के नाम से पुकारते हैं। भगवान कहते हैं समय के द्वारा हर चीज नष्ट हो जाती है। आज हम खूबसूरत हैं, कल बदसूरत बन जाते हैं, आज हम जवान हैं, कल हमें बूढ़ा बनना पड़ेगा। इन 5 विषयों के अलावा भागवत गीता में भगवान ये भी बताते हैं, दुखालयम अशाश्वतम। हर प्रकार हर व्यक्ति को ये भौतिक समाज में अनेक रूपों से कष्ट भुगतना पड़ता है, जन्म, मरण, बुढ़ापा, बीमारी। कौन चाहता है? अगर आप लोगों को ये छूट दो, आज भी हम राम राज्य की चर्चा करते हैं। क्यों? रामचंद्र जी के समय लोग इतने सुखी थे कि मृत्यु के समय भी वो खुद चुन सकते थे। पर अगर आज हम लोगों को ये छूट दें कि आप मृत्यु के समय चुन लो, क्या कहेंगे? कल आना, कल, अभी हम तैयार नहीं हुए, काम सब खत्म नहीं हुआ, ठीक ना? तो कोई मरना नहीं चाहता, कोई बूढ़ा नहीं होना चाहता। हाँ, आप जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स और गवर्नमेंट के, कौन रिटायर होना चाहता है? हर वक्त ये चाहता किसी प्रकार थोड़ी एक्सटेंशन मिल जाए, है ना? कोई रिटायर नहीं होना चाहता, कोई बूढ़ा नहीं होना चाहता, कोई रोग पीड़ा को नहीं चाहता। विदेशों में बड़ी अच्छी कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस पॉलिसी होती है, तो उसमें इंश्योरेंस कंपनी प्रीमियम काटती है और आपका बिल भर देती है, पर दर्द तो आपको ही सहना पड़ता है। दर्द तो इंश्योरेंस कंपनी आपके लिए नहीं सहती। तो कोई बीमारी भी नहीं चाहता। फिर हर चीज अस्थाई है, आज है कल नहीं है। तो भगवत गीता
का जो उपदेश है ये पूरे मानव समाज के लिए है। आप गीता को धार्मिक दृष्टि से भी पढ़ सकते हो, आप गीता को जैसे हम कह चुके हैं भौतिक ज्ञान की दृष्टि से भी पढ़ सकते हो। और अगर आज लोग सारे विश्व में गीता को पढ़ रहे हैं इसलिए क्योंकि वो देख रहे हैं यस द गीता आंसर्स ऑल क्वेश्चंस, क्योंकि वो देख रहे हैं कि गीता के द्वारा हर प्रश्न का उत्तर हम प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए ये ज्ञान जो 12 करोड़ साल पहले दिया गया था, आज भी जब हम उसके पढ़ते हैं हम क्या देखते हैं, जैसे ज्ञान कल दिया गया था। ये ज्ञान हमारे लिए है क्योंकि ये ज्ञान हर व्यक्ति के लिए है। मैं विश्व के किसी कोने में किसी व्यक्ति को नहीं मिला जिसने कहा कि गीता का ज्ञान मेरे लिए नहीं है। तो ये गीता का जो ज्ञान है पूरे मानव समाज के लिए है। और अफसोस की बात यह है कि हम इसके महत्व को नहीं समझ रहे। हम सोच रहे हैं कि इस ज्ञान के बिना हम समाज को सुखी बना सकते। अगर आप ध्यान से देखो, आज विश्व में कहां भी लोग सुखी नहीं है। हम इस देश में सोचते हैं हाँ अमेरिका में तो सब सुखी है, सबके घर में 5 मोटर हैं, 4 मोटर हैं। आप लोग सिनेमा में देखते हो कि बड़ी बड़ी मोटर में सब घूम रहे हैं, पर वहां भी देखते हैं लोग सुखी नहीं। अगर वहां लोग सुखी होते तो क्यों सोने की स्लीपिंग पिल लेते सोने के लिए। अमेरिका में वन ऑफ द लीडिंग मेडिसिन दैट सेल्स स्लीपिंग पिल्स। लोग सो भी नहीं सकते, सोने के लिए भी उनको दवाई लेनी पड़ती है। और क्यों वहां इतने लोग ड्रग्स के पीछे भागेंगे? हाँ, वहां उनके पास टेक्नोलॉजी तो ये है कि अगर कोई मॉस्को में मोटर चल रही है तो वॉशिंगटन में उसके नंबर प्लेट पहचान लेंगे। तो आप क्यों नहीं वहां देश के कोने कोने में लोग ड्रग बेच रहे हैं, क्यों नहीं उसको रोक सकते? क्योंकि सब ले रहे हैं। तो आज लोग सुखी नहीं है। आप विश्व के किसी कोने में भी चले जाओ, हर जगह अशांति है, कष्ट है और अनेक प्रकार के दुख है। केवल हम लोगों को दिखाने के लिए हंस लेते हैं। जैसे जब कैमरामैन आता है आपके सामने तो आप हंस लेते हैं, ठीक है। कोई नहीं चाहता कि आपकी फोटो कोई खींचे गंभीर रूप से, है ना। कोई गंभीर तस्वीर हो तो उसे हम छुपा लेते हैं। तो ऐसे ही हम दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि हम हंस रहे हैं, सुखी हैं, बड़ी उन्नति कर रहे हैं, पर गहराई से हृदय में अगर देखा जाए तो कोई भी सुखी नहीं है। क्या कारण है? आप अगर मछली को जल के बाहर निकाल कर सोने की थाली में बिठा दो, क्या मछली संतुष्ट रहेगी? नहीं रहेगी। अगर आप मछली को जल चाहिए तो ही वो संतुष्ट रहेगी। इसी प्रकार मानव जीवन की प्राप्ति के पश्चात अगर हम इस आध्यात्मिक ज्ञान को अनुकूल नहीं करें, इस ज्ञान को अनुकूल नहीं करें, तो हम सुख की प्राप्ति नहीं कर सकते। आपको एक असली बात बताता हूं। जैसे आप जानते हो रूस देश में पहले नास्तिक थी जब कम्युनिज्म था। हम उस देश में काम कर रहे हैं 1976 से, जबकि पूरा कम्युनिज्म था और केजीबी देश को चला रही थी। तो उन देश में कोई भी व्यक्ति धर्म की चर्चा वगैरह नहीं कर सकता था। तो 2 साल पहले रशिया के एजुकेशन मिनिस्टर ने कहा कि one of the reasons why our people have lost their character is because we took away religious education from them. तो अभी सरकार ने रूस जैसे देश में भी बाइबल की स्टडी शुरू करवा दी है स्कूलों में। हर स्कूल में अभी आपको बाइबल की शिक्षा मिलती है वहां, हर स्कूल में। और आप उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान उन देशों में जाओ तो हर स्कूल में कुरान की शिक्षा मिलती है। और हम लोग की भी मॉस्को की एजुकेशन सोसाइटी गवर्नमेंट से बहुत बार चर्चा हुई है और अभी बहुत जल्द वो लोग बच्चों को छूट देने वाले हैं कि बाइबल, कुरान और गीता का भी सिलेक्शन हो सके स्कूलों में। तो लोग आज जान रहे हैं, ये समझ रहे हैं कि ये जो ज्ञान के बिना समाज आगे नहीं बढ़ सकता। इस वक्त अमेरिका में भी the biggest controversial issue is prayers in schools. President Clinton, he is a liberal. तो कह रहे थे अभी उनको स्कूल में प्रार्थना वगैरह नहीं चाहिए। तो अब in the Senate the conservatives have won. So one of the main issues that is coming up now is prayers in school. And President Clinton has agreed. Yes, now you can start that. तो मैं आपको ये कह रहा हूं कि ये सोचना
कि अगर हम भगवान की चर्चा करें तो लोग हंसेंगे, या इस ज्ञान की हम चर्चा करें तो लोग हंसेंगे, या ये हमारे देश के नियम के विरोध है, ये गलत है। आज आप कितनी भी लिबरलाइजेशन कर लो, जब तक आप लोगों को अपने स्वरूप के विषय में ज्ञान नहीं दोगे, ना लोगों का चरित्र बनेगा, ना लोग अपनी जिम्मेदारियों को समझ सकेंगे, और जो हम स्थिति देख रहे हैं वही स्थिति केवल बिगड़ते जाएगी। तो आज आपका जो कुरुक्षेत्र है, धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र तो धर्म की भूमि है, पुण्य भूमि है। एक समय था कि कुरुक्षेत्र के विषय में ज्ञान केवल भारत देश में ही था, पर आज भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद विश्व के कोने कोने में कुरुक्षेत्र की महिमा को फैला दिया है उन्हें हमें। आज विश्व के आप किसी कोने में भी जाओ, लोग कुरुक्षेत्र को जानते हैं। क्यों? क्योंकि वो भगवद गीता को जानते हैं। आज विश्व की लगभग 8000 पाठशाला और विद्यालय हैं जो अंतर्राष्ट्रीय, जहाँ की हमारी भगवद गीता यथारूप को लोग पढ़ते हैं। तो हर जगह लोग कुरुक्षेत्र की महिमा को आज जानने लग गए। तो भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद आपके कुरुक्षेत्र की यूनिवर्सिटी में भी आए थे। भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद ना ही केवल धर्म के प्रचारक थे, पर बहुत बड़े विद्वान भी थे। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका आपने सब सुना होगा। तो इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका ने उनकी भूमिका देते हुए कहा, he has astounded the whole world by translating 80 books in 12 years। तो उन्होंने 100 से अधिक पुस्तकों का अनुवाद किया अंग्रेजी भाषा में, जिसका आगे अनुवाद हो गया है 100 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय भाषा में। आज चाइना में भी लोग भगवद गीता पढ़ रहे हैं। आप बीजिंग यूनिवर्सिटी में जाओ, वहाँ भी भगवद गीता के कोर्सेज चल रहे हैं। तो सारे विश्व में लोग पढ़ रहे हैं। कुरुक्षेत्र की महिमा विश्व के कोने कोने में फैल गई है, क्योंकि ये जो ज्ञान है ये पूरे मानव समाज के लिए है। तो भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद आपके कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में आए थे, हम भी उनके साथ आए थे उस समय 1976 में। और उस समय जो वाइस चांसलर थे, उनके घर में उन्होंने प्रसाद भी खाया था, और उन समय गुलजारी लाल नंदा जी भी साथ में आए थे। तो प्रभुपाद जी बहुत प्रभावित हुए थे आपकी इस सुंदर महा यूनिवर्सिटी को देखकर, और प्रभुपाद जी की इच्छा थी कि कुरुक्षेत्र भूमि में एक ऐसा इंस्टीट्यूट बनाया जाए जहाँ के लोग भगवद गीता की शिक्षा प्राप्त करने को आएंगे। जहाँ की आखिर भगवद गीता जो है, जैसे हम कह चुके हैं, एक ज्ञान का ग्रंथ है। भगवद गीता में बहुत गहरा ज्ञान है, जिसके सारे विश्व के लोग आज भूखे हैं। तो उनकी इच्छा थी कि कुरुक्षेत्र में एक बहुत सुंदर स्थान इंस्टीट्यूट बना जाए, जहाँ की सारे विश्व के लोग आए गीता को पढ़ने के लिए। तो हमारी उम्मीद है कि एक दिन ये सुविधा प्राप्त हो जाएगी। गवर्नर जी और यहाँ के डिस्ट्रिक्ट में बंसल जी वगैरह तो हमेशा भक्तों का उत्साह बढ़ाते आए हैं कि हमारी संस्था की इच्छा है कि कुरुक्षेत्र में एक बड़ा अच्छा इंस्टीट्यूट बनाया जाए, जहाँ की पूरे भगवद गीता और जो भगवद गीता का संदेश है ये डायरामा और मॉडर्न टेक्नोलॉजी की सहायता से प्रस्तुत किया जाए, जिसके द्वारा सारे विश्व के लोग आए समझने के लिए भगवद गीता की असली महिमा क्या है। असल में पिछले 15 सालों में इस्कॉन के भक्तों के द्वारा 5 करोड़ से अधिक भगवद गीता सारे विश्व में बढ़ चुकी है 100 अंतर्राष्ट्रीय भाषा में। तो 5 करोड़ से अधिक, तो एक किताब को लगभग 5 लोग पढ़ते हैं, हाँ अंदाजा। तो भगवद गीता को आज सब जानते हैं, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र को सब जानते हैं। अफसोस हमें केवल ये होता है कि जो कुरुक्षेत्र के निवासी हैं, जो हमारे देश के निवासी हैं, वो इतनी गहराई से भगवद गीता की महिमा को नहीं समझ रहे। तो अगर हम भगवद गीता की शिक्षा बच्चों को दें, प्रहलाद महाराज जी ने कहा है, कौमाराष्ट्र प्रज्ञो धर्म भगवतमिया। ये शिक्षा जो है 5 साल की आयु से शुरू कर देना चाहिए। जैसे भारत में आजकल कई स्कूल हैं जहाँ की कंप्यूटर टेक्नोलॉजी 4 साल की उम्र से देना शुरू कर देते हैं। हाँ, तो क्यों दे रहे हैं हम कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की शिक्षा 4 साल की आयु से? क्योंकि हम इसके महत्व को समझ रहे हैं, पर गीता के महत्व को हम नहीं समझते। तो हम सोचते ठीक है,
जब पढ़ना है पढ़ो। जिस प्रकार हम सोचते हैं कि सरकार की जिम्मेदारी है कि हम लोगों को शिक्षा दे, जैसे आपके हरियाणा में प्राइमरी एजुकेशन फ्री क्यों है? क्योंकि सरकार ये समझती है कि लोग बच्चों को शिक्षा देना हमारी जिम्मेदारी है। कई देशों में हायर सेकेंडरी तो फ्री है, कई देशों में यूनिवर्सिटी एजुकेशन भी फ्री है। तो उस जिस प्रकार हम हमारी ये जिम्मेदारी समझते हैं कि हम लोगों को भौतिक शिक्षा दें, हमें ये जिम्मेदारी भी समझनी चाहिए कि हम गीता का उपदेश भी दें। तो गीता के उपदेश द्वारा लोग, समाज, देश, विश्व सुखी बनेगा। आज हम देख रहे हैं कि हम कोई भी देश विश्व के लोग सुखी हैं। तो ये है साधन। तो आप सब गवर्नर जी, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जी और आप सब जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष, प्रोफेसर, मेंबर्स ऑफ द सेनेट जो यहाँ उपस्थित हैं, आप सबसे केवल एक छोटी सी प्रार्थना है कि आप गीता को केवल एक धार्मिक ग्रंथ की दृष्टि से मत देखो। गीता को एक ज्ञान की पुस्तक के रूप से भी देखो। गीता का जो ज्ञान है पूरे मानव समाज के लिए है। इस ज्ञान में किसी प्रकार का दोष नहीं है। साधारण ज्ञान जो हमें नोबेल लॉरियट के द्वारा भी मिले, उसमें दोष रहता है। हम सब गलती करते हैं, छलने की इच्छा रहती है, हमारी इंद्रियां पूर्ण है, हम भ्रम में आ जाते हैं। पर इस ज्ञान में किसी प्रकार का दोष नहीं है, इसीलिए लोग 12 करोड़ साल से इसको पढ़ते आए हैं। तो आप लोग भी पढ़िए। ये गीता जयंती का दिन आ रहा है, आप गीता को पढ़िए और आप देखोगे कि गीता को अगर आप रोज पढ़ोगे, जैसे कि इंग्लिश में कहते हैं एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, है ना। आपने बचपन में सुना है रोज सेब खाओ तो बीमार नहीं होगे। तो उसी प्रकार अगर आप गीता को रोज पढ़ो, 1 श्लोक 2 श्लोक तात्पर्य के साथ, वो तात्पर्य होना चाहिए भगवान के भक्तों का। जैसे कि भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया, अर्जुन ने उसी विचारधारा से उस उपदेश को स्वीकार किया। आप बीमार होते हो, डॉक्टर के पास जाते हो, अगर आप डॉक्टर की दवाई को डॉक्टर के नुस्खे के अनुसार लो तो उसका प्रभाव पड़ता है, ठीक है ना। उसी प्रकार अगर हम गीता का पूरा उपयोग करना चाहते हैं तो गीता की शिक्षा के आधार पर यथारूप हमें स्वीकार करना चाहिए। ये नहीं कि हम गीता को ले लें और साथ में ये जोड़ दें और ये घटा दें, जो अच्छा नहीं लगे उसको घटा देते हैं और जो हम अपने भाव को देना चाहें उसको साथ जोड़ देते हैं। नहीं, फिर हम गीता का पूरा लाभ नहीं उठा सकेंगे। एक हमारे गुरु जी एक उदाहरण देते थे कि एक समय एक कंजूस व्यक्ति था जिसकी मुर्गी का धंधा था। तो उसने सोचा कि मुझे रोज उसको अन्न खिलाना पड़ता है, अंडे लेने के लिए उसका गला काट देता हूँ तो भी अंडा मिलेगा, और गला काट दोगे तो अंडा कहाँ मिलेगा। तो आप गीता के असली संदेश को जब नहीं स्वीकार करोगे तो कहाँ उसका आपको लाभ मिलेगा। आप सबका ज्यादा कीमती समय हम नहीं लेना चाहते, माफी चाहते हैं अगर हम समय से ज्यादा बोल चुके हैं। हम आप सबके आभारी हैं, फिर से गवर्नर जी के आभारी हैं कि उन्होंने अपना कीमती समय दिया इस बहुत ही शुभ कार्य के लिए। और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के भी अध्यक्षों के हम अधिकारी हैं कि उन्होंने पूरी सुविधा दी इस प्रकार के कार्यक्रम के लिए। और मिस्टर गुलाटी सबके आभारी हैं कि आप लोगों ने भी इस कार्यक्रम को सफल बनाने में पूरा सहयोग दिया। आप सब पर भगवान श्री कृष्ण की पूरी आशीर्वाद प्राप्त हो। हरे कृष्ण। Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare